आपका स्वागत है। आज का विषय है बचत क्या है और बचत के विभिन्न तरीके। बचत क्या है? आप अपनी आय को पूरा खर्च न करके जो पैसे बचाते हैं उसे ही बचत कहते हैं। दूसरे शब्दों में ये वो पैसे हैं जो आप तुरंत खर्च न करके भविष्य के लिए बचा कर रखते हैं। क्योंकि भविष्य में क्या होने वाला है ये शायद ही कोई जानता है। इसीलिए हमें भविष्य में अचानक से आने वाली विपत्तियों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए और इसीलिए हमें बचत भी करनी चाहिए। पैसे की बचत करना कई कारणों से महत्वपूर्ण है। पैसों की बचत से आप अचानक से आने वाले खर्चों को आसानी से उठा सकते हैं। जैसे कोई अचानक से बीमार पड़ जाए, जॉब चली जाए या बच्चों की शिक्षा और शादी के लिए, और अगर घर की मरम्मत आदि करवानी हो तो उन सब खर्चों को उठाने के लिए। अगर कोई अच्छे से बचत करके पैसे जमा करता है तो कोई भी पैसों की तंगी से परेशान नहीं होगा और कर्जे में डूबने से बच सकता है। बचत करके आप अपने बड़े सपनों को पूरा कर सकते हैं, जैसे घर खरीदना, बच्चों की कॉलेज फीस के लिए, नया बिजनेस शुरू करने के लिए या रिटायरमेंट के बाद के खर्चों के लिए। आर्थिक सुरक्षा। बचत आपको आर्थिक सुरक्षा तो प्रदान करती ही है, आपके मन को और दिमाग को शांति भी देती है। अगर आप अच्छे से प्लानिंग करके बचत करते हैं तो आप भविष्य में होने वाली चिंता और स्ट्रेस से बच सकते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज। समय समय पर जमा हुए ब्याज को मूलधन में मिलाकर इस मिश्रधन पर जो ब्याज मिलता है उसे चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। इससे पैसा ज्यादा गति से बढ़ता है। इसका मतलब है कि आपकी बचत पर ब्याज मिलता है और इस ब्याज को बचत में मिलाकर फिर इस मूलधन और ब्याज के टोटल पे फिर ब्याज मिलता है। इस तरह ये हर साल बढ़ता रहता है और इस तरह आपकी बचत ज्यादा गति से बढ़ती है। आपकी अच्छे से प्लानिंग से की हुई बचत ही आपको रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा देती है। आप जितना जल्दी और नियमित रूप से बचत शुरू करेंगे तभी आप रिटायरमेंट के बाद के लिए अच्छी खासी रकम जुटा पाएंगे। पैसों की बचत फाइनेंशियल प्लानिंग का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। अच्छे से की हुई पैसों की बचत ही आपके सपनों को पूरा करती है, अचानक से आने वाली मुसीबतों को आसान बनाती है और आपके भविष्य को सुरक्षित रखती है। कुछ महत्वपूर्ण बचत सुविधाएं जो भारत सरकार द्वारा दी जाती है, जो आप पोस्ट ऑफिस या बैंक में जाकर शुरू कर सकते हैं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जिसे पीपीएफ भी कहते हैं, ये भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक लंबी अवधि 15 साल तक चलने वाली स्कीम है। इसमें दिया जाने वाला ब्याज करमुक्त होता है। आप पोस्ट ऑफिस या किसी भी बैंक में जाकर अपना खाता खुलवा सकते हैं। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट या एनएससी, ये स्कीम भारत सरकार द्वारा चलाई जाती है, जो 5 साल की योजना है, जिसपे आपको एकमुश्त ब्याज मिलता है। आप इसे किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाकर प्राप्त कर सकते हैं। इस पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स लगता है, पर इसमें आप जो भी पैसे जमा करते हैं उस पे आपको एटीसी के अंतर्गत छूट मिलती है। पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम मीस, यह योजना भारत सरकार द्वारा चलाई जाती है, जो आप पोस्ट ऑफिस में जाकर चालू कर सकते हैं। इस योजना के तहत आपको एक फिक्स्ड रेट का ब्याज मिलता है, जो आपको हर महीने एक फिक्स्ड इनकम की तरह मिलता है। ये योजना भी 5 साल की है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, यह योजना सीनियर सिटीजन के लिए है। इसे 60 साल का व्यक्ति चालू कर सकता है। इसमें आपको एकमुश्त ब्याज मिलता है। इसमें भी आपको कर में सहूलियत मिलती है। ये योजना 5 साल की अवधि की है। आप इसमें भी आप धारा एटीसी के तहत कर में सहूलियत पा सकते हैं।
सुकन्या समृद्धि योजना ये बचत स्कीम बेटियों के शिक्षा और शादी में होने वाले खर्चों में सुविधा हो इसके लिए भारत सरकार द्वारा बनाई गई बचत योजना है। ये योजना उच्च ब्याज दर और धारा 80C के तहत कर में सुविधा भी देती है। यह 21 साल तक चलने वाली बचत योजना है। ये भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली कुछ बचत सुविधाएं हैं। ये बहुत आवश्यक है कि कोई भी बचत योजना शुरू करने के पहले आप उसके नियम, फायदे और नुकसान के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कर लें, जो आप पोस्ट ऑफिस जाकर पता कर सकते हैं। धन्यवाद।